हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम लोग सीखा जा रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो कुछ सर्किट डायग्राम बनाता हूँ और उससे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए एक रजिस्टर ऐसे है, एक रजिस्टर ऐसे है, एक रजिस्टर इस तरीके से, एक रजिस्टर ऐसे, फिर एक रजिस्टर इस तरीके से। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स डायग्राम बना दिया और एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और सबका रेजिस्टेंस किसी का R1 है, किसी का R2 है, किसी का R3 है, R4, R5 सब मान लो। तो देखो, अगर कोई पूछे कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट ए और बी के बीच में बताइए, तो क्या करना होता है, ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा दीजिए। ए और बी के बीच में बैटरी लगा दीजिए, तो ये बैटरी इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करवाएगा। वो करंट मान लो I के बराबर फ्लो करवाता है और इसका EMF मान लो V के बराबर है। इस बैटरी का EMF कितना है, V के बराबर है और करंट I फ्लो करवाता है। तो इसी के जगह पे एक हम सिंगल रजिस्टर यूज़ करें जिसका ये वाला टर्मिनल A हो और ये वाला टर्मिनल B हो और इनके बीच में एग्जैक्टली सेम बैटरी लगाओ। यही बैटरी लगाओ, कोई दूसरी नहीं, एग्जैक्टली यही बैटरी लगा दो, एग्जैक्टली यही बैटरी लगा दो EMF V का, और एग्जैक्टली सेम करंट ड्रॉ करे इस बैटरी से। मतलब कि जितना ये पूरा सिस्टम इस बैटरी से करंट विड्रॉ कर रहा है, अगर ये सिंगल रजिस्टर भी इस बैटरी से उतना ही करंट विड्रॉ करे और बैटरी दोनों सेम है, इसका EMF एग्जैक्टली इक्वल है, तो अगर ये सिंगल रजिस्टर इस बैटरी से उतना ही करंट विड्रॉ करे जितना ये पूरा सिस्टम कर रहा है, तो हम इस रजिस्टर को बोलते हैं, ये सिंगल रजिस्टर इस पूरे का क्या है, इक्विवेलेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, इफ a battery terminal is replaced by a single resistor, then if this resistor withdraw same current as system of resistor, then this resistor is known as equivalent resistance of this system। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए एक चीज़ देखना, यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे बताइए R की वैल्यू, तो करंट भाई EMF V वोल्ट है, करंट I निकल रहा है, तो रेजिस्टेंस R किसके बराबर होगा, V अपॉन I के बराबर होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ और नहीं है, बेसिकली V अपॉन I के बराबर है। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी एंड ऑलवेज यूज वॉट एवर द कॉम्बिनेशन। बेसिक है, मतलब दिस इज द डिफिनीशन, और डिफिनीशन हमेशा क्या होता है, करेक्ट होता है। तो हमेशा आप क्या यूज़ करोगे, डिफिनीशन। R इक्विवेलेंट इज V अपॉन I। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस टर्मिनल के अक्रॉस एक बैटरी लगा दूं तो V अपॉन I का रेशियो बस निकालना होगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। इस डायग्राम को बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी डायग्राम को बनाऊंगा और कहीं से V अपॉन I का रेशियो निकाल दो। क्यों, अगर V अपॉन I का रेशियो निकाल दो तो क्या वही R इक्विवेलेंट कहलाएगा, ऑफ कोर्स, तो वही R इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम बाकी डायग्राम्स बनाते हैं, उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो लिखिए फर्स्ट हेडिंग, सीरीज रेजिस्टेंसेस। सीरीज रेजिस्टेंसेस, तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सीरीज रेजिस्टेंस में फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसको बोलते हैं सीरीज रेजिस्टर। इसकी खासियत है कि इन तीनों रजिस्टर में करंट एग्जैक्टली सेम फ्लो करेगा। तो जो करंट इस रजिस्टर में फ्लो करेगा, एग्जैक्टली वही करंट इसमें फ्लो करेगा, एग्जैक्टली वही करंट इसमें फ्लो करेगा। इसका मतलब सीरीज रेजिस्टेंस की पहला खासियत है कि करंट इन ऑल थ्री रजिस्टर मस्ट बी सेम। करंट इन ऑल थ्री रजिस्टर्स मस्ट बी सेम, अगर तीन है तो। और अगर बहुत सारे रजिस्टर सीरीज में तो सब में करंट क्या होगा, सेम फ्लो करेगा। ठीक है, बाद में इसको समराइज करके लिखवा दूँगा। अभी के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, क्या करेंगे, इस टर्मिनल को एक बैटरी से जोड़ेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप भी, करंट I फ्लो करवा दिया, तो करंट I ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे। अब इसमें मैं किरचॉफ लगाना चाहता हूँ, किरचॉफ। तो नेगेटिव प्लेट को टच किया तो -V, फिर ऐसे होकर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, I इंटू R1, इसमें करंट के डायरेक्शन में, I इंटू R2,
इसमें करंट डायरेक्शन में I इंटू R3 इक्वल टू 0। तो देखो, तो इक्वेशन लिखा, आपको क्या निकालना है, V अपन I का रेशियो निकालना है। तो इसको इधर भेजिए, I से डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा V अपन I इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और बताया था V अपन I क्या है, R इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, R इक्विवेलेंट बन जाएगा। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट आपने लिख लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज़ के लिए हम लोग पहले प्रॉपर्टी लिख लें, क्या क्या होता है। तो यहाँ आप लिखिए सीरीज के नीचे फर्स्ट पॉइंट्स, लिखिए फर्स्ट पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट पे इसको दिखा दीजिए ऐसे, इसमें करंट I दिखाइए, R1 R2 R3। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, करंट इन ऑल सीरीज रजिस्टर विल बी सेम, करंट इन ऑल सीरीज रजिस्टर्स विल बी सेम। तो करंट तीनों में सेम होगा, गुड। सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल सीरीज रजिस्टर्स मे या मे नॉट इक्वल डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ R। जैसे अगर कोई पूछे कि इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V3 है, तो कोई पूछे V1 कितना होगा, इट इज़ I इंटू R1, करंट I इंटू R। कोई पूछे V2 कितना होगा, तो करंट I इंटू R2। कोई पूछे इसमें वोल्टेज कितना आएगा, तो V3 क्या होगा, I इंटू R3। आप इसे लिखिए। इसका मतलब कि अगर रजिस्टर सीरीज में है तो कोई पूछे कि उनके हर रजिस्टर पे कितना कितना पोटेंशियल है, तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले आप करंट निकालेंगे किसी तरीके से। करंट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस सीरीज रजिस्टर फर्स्ट फाइंड करंट इन रजिस्टर एंड देन फॉर वोल्टेज यूज V इक्वल्स टू IR। तो आपने इसमें लिख लिया। थर्ड पॉइंट्स, जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, R इक्विवेलेंट किस तरह होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो V होगा, ये V कुछ और नहीं है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। ये सारे वोल्टेज जो जोड़ दोगे तो R इक्विवेलेंट से वोल्टेज आ जाएगा। इतनी प्रॉपर्टी हम याद रखेंगे। पहला मैंने ये बताया था कि सीरीज में रजिस्टर्स होंगे तो करंट हर जगह सेम होगा। रजिस्टर से वोल्टेज निकालने के लिए पहले करंट निकालेंगे, फिर V इक्वल्स टू IR का हेल्प लेंगे, वोल्टेज आ जाएगा। तीसरा, R इक्विवेलेंट से जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वो जितने भी सीरीज में रजिस्टर होंगे सारे पोटेंशियल को ऐड करने के बाद जो पोटेंशियल आएगा वो R इक्विवेलेंट का पोटेंशियल होगा। गॉट इट। अब इसके जगह पे अगला हेडिंग लिखिए, पैरेलल रजिस्टर्स, पैरेलल रजिस्टर्स। ओके, देखिए, तो देखिए 3 रजिस्टर हैं, R1 R2 R3, तीनों को मैंने ऐसे पैरेलल लगा रखा है। अब एक चीज़ और देखिए, देखो 3 रजिस्टर हैं R1 R2 R3, तीनों ही पैरेलल हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल का मतलब क्या है, पोटेंशियल इक्वल होना। कैसे, देखो एक कंडक्टिंग वायर है तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा। तो अगर तुम यहाँ पे नंबर 1 दोगे तो यहाँ भी 1 दोगे, यहाँ भी 1 दोगे, क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। सिमिलरली यहाँ के भी हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा क्योंकि बीच में कोई रजिस्टर नहीं है। इसका मतलब चूँकि इसका पोटेंशियल इक्वल और इनका आपस में इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल आएगा। इसका मतलब रजिस्टर पैरेलल तब कहलाते हैं जब उनके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो। तो हम रजिस्टर को पैरेलल तब बोलेंगे जब टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इक्वल है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट निकालते हैं और बाद में समराइज कर लेंगे। तो अगर कोई कहे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो इसके टर्मिनल से हम लोग क्या जोड़ते हैं, बैटरी जोड़ते हैं। ऐसे जोड़ दिया, इसमें करंट I है और वोल्टेज V है।
अब आपको क्या निकालना है, V अपन I के रेशियो निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ R1 R2 R3, आ जाएगा आंसर। तो मैंने क्या किया, इसमें करंट मान लिया I1 फ्लो कर रहा है, मान लो इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, और मान लो इसमें I3 फ्लो कर रहा है। मानने में क्या जाता है, मान लो। हालांकि हम लोग क्या करते थे, इधर से I आ रहा है, इसमें I1 I2, तो इसमें घटा के लिखते थे। कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी हो, ऐसे भी आ सकता है, बट ऐसे में थोड़ा ईजी ज़्यादा लगता है, सिर्फ यहीं पे और कहीं नहीं, सिर्फ यहीं पे। तो किरचॉफ लगाओ इसमें, इस लूप में किरचॉफ लिखो ऐसे। किरचॉफ ऐसे लगाते थे, ऐसे ऐसे लगाते थे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, बट अगर तुम ऐसे लगाते हो ना इस वाले में, तो बड़ा जल्दी होता है। तो बस सिर्फ यहीं के लिए और कहीं और के लिए नहीं। तो ऐसे आओ, निगेटिव को टच किया तो -V, फिर ऐसे घूम के इसमें जा रहा हूँ, करंट I1 इंटू R1 सेम डायरेक्शन में, तो प्लस I1 R1, और फिर ऐसे घूम के यहाँ पे आ गया तो 0। इससे प्रूफ क्या किया, I1 इज इक्वल टू V अपान R1, प्रूफ हो गया। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप V है, तो यहाँ से I1 क्या है, V अपान R1। सिमिलरली I2 निकालना है, तो फिर किरचॉफ ऐसे लगाओ ऐसे, -V, फिर I2 इंटू R2 बराबर 0, फिर I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपान R2 आ जाएगा। सिमिलरली अब किरचॉफ इसमें लगाओ, इसमें तो -V, फिर ऐसे घूम के इसमें आएंगे तो I3 इंटू R3, फिर आगे यहाँ पे 0। प्रूफ क्या आएगा, I3 बराबर V अपान R3। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट पे करंट का एक्यूमुलेशन नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो ये करंट I आ रहा है, इधर से करंट I फ्लो कर रहा है, तो इधर से करंट I आ रहा है, तो वही तो करंट इधर 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 जा रहा है। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों, क्योंकि जंक्शन पे करंट का एक्यूमुलेशन नहीं होता है। तो इधर से करंट जो I आ रहा है इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की जगह पे I रहने दो, I1 की जगह पे क्या रख सकते हो, V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। और यहाँ से जो V है ना, V कॉमन निकाल के इसके नीचे भेज दो ऐसे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अच्छा I अपान V ये कुछ और नहीं होगा, 1 अपान R इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि V अपान I R इक्विवेलेंट होता है। इससे हम एक चीज़ प्रूफ कर रही है कि 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अगर रेजिस्टर्स पैरेलल हो तो इक्विवेलेंट इस तरीके से निकालेंगे। अब इसको मैं समराइज़ करता हूँ, ठीक है, नोट करिए। तो फर्स्ट पॉइंट कॉपी करिए, अगर ये 3 रजिस्टर आपस में पैरेलल लगे हुए हैं, ये R1, ये R2, ये R3, तो इसमें करंट इधर से मान लो करंट I आ रहा है, तो 3 भाग में बटेगा। तो इसको मैंने I1 मान लिया, इसको I2, तो यहाँ का करंट के लिए ना इस I में से इन दोनों को घटा दो, I माइनस I1 माइनस I2 कर दो। अब देखो ये मैं आगे बढ़ा दिया, कहा R इक्विवेलेंट है, इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू इस फॉर्मूले से जाएगी। दूसरी चीज़, ये जो R इक्विवेलेंट आ रहा है इस फॉर्मूले से जाएगा। इसमें एक और चीज़ दिखाया आपको कि R इक्विवेलेंट से जो पोटेंशियल ड्रॉप V0 है, वही पोटेंशियल ड्रॉप बेसिकली R3 से भी है, वही R2 से भी है, वही R1 से भी है। क्योंकि तीनों पैरेलल हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होगा। इन तीनों का जगह पे हटा के एक रजिस्टर रखोगे तो इसी 2 पॉइंट के बीच में लगा रहा है ना, इसी 2 पॉइंट बीच में, तो पोटेंशियल तो वही आएगा। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ रजिस्टर्स आर पैरेलल देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर ऑल रजिस्टर्स मस्ट बी इक्वल। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर आर इक्वल एंड इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रजिस्टर्स। पूरी लाइन अंडरलाइन होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी इक्वल एंड इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इक्विवेलेंट रजिस्टर्स। ये ध्यान रखना। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप कहें कि पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होगा, तो एक बार अगर आपने V0 निकाल लिया तो करंट I1 कैसे आएगा। जब इसका टर्मिनल का पोटेंशियल ड्रॉप V0 है तो करंट I क्या होगा, V0 अपन R1 से आएगा, V इक्वल्स टू IR। तो करंट I1 किससे आएगा, इट इज़ V0 अपन R1। कोई पूछे करंट I2 किससे आएगा, I2, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो वही है, तो V0 अपन R2। कोई पूछे I3 किससे आएगा, इट इज़ V0 अपन R3, ठीक है। और I3 बेसिकली ये है। और कोई पूछे नेट करंट I,
तो नेट करंट आई जो इधर से आ रहा होगा वो तीनों का सम होगा, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। तो एक बात और आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कभी भी अगर आपसे कहता है कि रजिस्टर्स पैरेलल है, हर रजिस्टर का करंट निकालो, तो जल्दी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले R इक्वल निकाल लो, फिर उससे पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो, और एक बार पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो करंट तो रेजिस्टेंस डिवाइड करके आ जाएगा। तो लिखो, पूरी लाइन अंडरलाइन करो इसको। टू फाइंड करंट इन पैरेलल रजिस्टर्स, फर्स्ट फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस across equivalent resistors. Once we find potential difference, then this will be at each resistor. Hence, then current will calculate by V upon R. ठीक है, तो मैंने बताया कि जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालो, उससे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, एक बार पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया तो करंट क्या होगा, V अपॉन R, V अपॉन R, V अपॉन R। आगे इतनी प्रॉपर्टी फिलहाल आप पैरेलल में याद रखेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टी लिखवाई जाती है, नथिंग नीड, इतना कोई कैसे याद कर सकता है, इतना याद रखो। ठीक है, चलिए कुछ और पढ़ते हैं। थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं सेम पोटेंशियल मेथड, सेम पोटेंशियल मेथड्स। तो ये क्या होता है, ये होता है कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है। तो डिफ़ॉल्ट केस में मान लो ये कंडक्टर है, अब इसमें करंट फ्लो करे या ना करे, पोटेंशियल अगर इस पॉइंट का V1 है और इस पॉइंट का V2 है, तो ये पोटेंशियल V1 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू V2 या जस्ट इक्वल। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो V1 V2 से एकदम हल्का से ज़्यादा होता है, मतलब dV के बराबर, तो अप्रोचिंग जीरो ज़्यादा होता है। तो कोई चीज़ अप्रोचिंग जीरो ज़्यादा है तो लगभग क्या होगा, बराबर। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि पोटेंशियल कंडक्टर के हर पॉइंट का इक्वल होता है। तो जब यहाँ पोटेंशियल V1 है तो यहाँ पोटेंशियल V2 क्यों लिखो, इसको भी V1 लिख दो। तो किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, पोटेंशियल हर पॉइंट का इक्वल होगा। तो कहीं भी अगर ऐसा वायर दिखे आपको, बीच में रजिस्टर ना लगा हो, क्योंकि अगर बीच में रजिस्टर आ गया R तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I इंटू R। अगर ये करंट I है, I इंटू रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब प्योर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V1 माइनस V2, I इंटू R, R जीरो है तो जीरो, मतलब V1 और V2 कंडक्टर पे। वही अगर यहाँ पर रजिस्टर होता तो I इंटू R आता, इसका मतलब V1 V2 बराबर नहीं होता। इसका मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक रजिस्टर नहीं आएगा तब तक आप पोटेंशियल का नंबर चेंज नहीं करना। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल बोल रहा हो कि V1 है तो इधर का भी V1 बोलना, अगर रजिस्टर नहीं है तो। और रजिस्टर आ गया तो नंबर अलग कर देना। वो अलग बात है कि बाद में अगर बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो देखा जाएगा। बराबर पता कब आएगा, जब करंट जीरो हो जाएगा तब आएगा। तो ये पता नहीं रहता कि करंट जीरो है कि नहीं जीरो है। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि जब रजिस्टर आ जाए तो नंबर चेंज कर दिया जाता है, नंबर चेंज कर दिया जाता है। तो देखो लिखो स्टेटमेंट, एट ईच पॉइंट ऑफ कंडक्टर potentials are equal, hence provide same number for each point on conductor unless until a resistor comes। तो जब तक रजिस्टर नहीं आता है तब तक आप हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे। तो नंबरिंग सेम देंगे। जैसे कि V1 V2 नहीं लिखना चाहते हो तो कभी कभी ना ऐसे भी लिखा जाएगा, यहाँ आप लिख लो 1, यहाँ पे लिया 1 तो 1 हर जगह, यहाँ भी 1 लिख देंगे, सिंबल 1 1। इसका मतलब क्या है कि इसका पोटेंशियल इक्वल है। अब बीच में अगर रजिस्टर आ जाएगा ऐसे कि 1 तो रजिस्टर आ गया तो नंबर चेंज कर देंगे 2। इससे मुझे क्या समझ में आएगा, यार इसका पोटेंशियल अलग अलग है, नंबर सेम होगा, पोटेंशियल इक्वल। चलिए, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ क्वेश्चंस कर रहा है। जैसे मान लो ऐसे है, ये रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, ऐसे रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस सपोज करो R के बराबर है, ये 2R के बराबर है, ये भी 2R के बराबर है, और ये R के बराबर है। सपोज करो ऐसा। यहाँ से मैंने क्या किया, इस तरीके से लिया, ऐसे लगाया, एक कंडक्टर वायर ऐसे लगा दिया, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B है।
तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए और बी के अक्रॉस बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब आर इक्विवेलेंट पता करना है ए बी के अक्रॉस, ये पता करना है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ए और बी के बीच में बैटरी लगा दो और सेम पोटेंशियल मेथड यूज़ कर लेंगे, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये और ये सीरीज में नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि इधर से करंट आएगा तो हो सकता है कुछ इस बीच में कैसे सेम होगा, इधर से भी तो निकल सकता है करंट, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन है कि आर इक्विवेलेंट बताइए। दूसरा क्वेश्चन है कि इसी में मान लो एक बैटरी लगी होती, इसका बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप V0 दिया गया होता और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस मान लो R के बराबर है, ये R के बराबर, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। तो मैं जानना है कि इस PQ में करंट कितना फ्लो करेगा और किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो सेकेंड क्वेश्चन है करंट इन PQ एंड इट्स डायरेक्शन, अब आपको सॉल्व करना है। अब किरचॉफ से जाओगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्यों, एक लूप ये है, एक लूप ये है, एक लूप ये, 3 लूप का इक्वेशन लिखे हैं, थक जाएंगे यार, नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं कुछ इसमें अपना आइडिया लगाऊंगा। आइडिया का मतलब क्या है, चाहे 3 अप्रोच देता हूँ, पैरेलल, सीरीज और सेम पोटेंशियल, इन्हीं में से कुछ एक लगाना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन का फॉर्मेट ईजी हो जाए, ईजी हो जाएगा तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, सेम पोटेंशियल का हेल्प ले रहा हूँ। देखना, इसको नंबर 1 दिया, ये क्या कंडक्टिंग वायर है, यहाँ से आता कंडक्टिंग वायर, इसमें कोई रजिस्टर नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, तो इसको नंबर भी 1 दोगे। इधर से नहीं जाएंगे, क्यों, हमें जब जहाँ तक नंबर सेम दिखेगा तो वहाँ तक नंबर सेम दो। तो एक ऐसा रास्ता चूज़ करो जिससे नंबर सेम दिखे, और जब चांस नहीं हो सेम दिखने का तो नंबर चेंज कर दो। तो यहाँ से यहाँ तक नंबर 1 दिखा, और फिर इस 1 के बगल में देखो रजिस्टर है 2R का, और इसके बगल में रजिस्टर है 2R का, ये इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही रजिस्टर आया नंबर चेंज कर दिया, तो इस P का नंबर जो था मैंने 2 लिख दिया, इसका नंबर 2 दे दिया। अच्छा ये 2 है तो ये पूरा कंडक्टिंग वायर है, क्योंकि कोई रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ तक नंबर क्या आएगा, सेम, ये पूरा नंबर सेम जाएगा, तो 2 2। अच्छा ये 1 है, तो ये जो A है बेसिकली A भी तो 1 ही है, और ये 2 है और इधर B आ गया, तो B को अपने मन से 3 मान लो। अब देखो बस बना लिया। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे मिला, पता क्या मिला, देखना, ये है 1 2 2 1 1 2। कभी भी ऐसा तुम्हें दिखे ना, किसी भी मतलब डायग्राम में अपना मेथड लगाओ, तुम्हें ऐसा दिख जाए 1 2 2 1 1 2 2 1, तो समझ जाना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। 1 2 1 2 1 2 ये जरूरी नहीं है, 1 2 0 2 1 0 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1, ऐसा कॉम्बिनेशन दिखा, इट मस्ट बी इन पैरेलल, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि 1 2 2 1 1 2, अच्छा ये पैरेलल होंगे, तो पैरेलल होंगे तो इस पूरे क्वेश्चन को हम एक नए क्वेश्चन में बदलेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को हम एक नए क्वेश्चन में बदलेंगे, ठीक है, एक नए क्वेश्चन में बदलेंगे, और उस नए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो नया क्वेश्चन में चेंज करने जा रहा हूँ, देखिएगा, मैं इसको इसे हटाता हूँ, यहाँ डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। देखिए ये 1 है, ये 2 है, तो इधर 1 बना दो, इधर 2 बना दो, इधर 1 इधर 2, 1 और 2 के बीच में एक रजिस्टर है, लगा दो ऐसे, 1 से 2 के बीच में कितने का, R का रजिस्टर लगा दिया, और 2 ही तो पॉइंट P है, कोई बात नहीं, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, P है मान लो। अब देखो फिर 2 1 कह रहा हूँ पैरेलल, तो पैरेलल जैसे बनाना चाहिए, नहीं कि इधर 1 बना दो तो सीधे जैसा लगने लगेगा, तो पैरेलल जैसा दिखाओ। अरे जब पैरेलल है तो पैरेलल जैसा दिखाओ, पैरेलल दिखाओ, जब पैरेलल है तो पैरेलल दिखाओ, तो उसको पैरेलल जैसा हो तो नीचे दिखाना, हमेशा नीचे अंडरलाइन है ताकि पैरेलल दिखे, क्वेश्चन को ईजी तरीके से बनाना। तो 2 1 कितना डिस्टेंस है, 2R, 2 को नीचे किया, फिर 1 को नीचे किया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, 1 2। और देखो ये जो 1 है ना, 1 वही Q है, 1 Q है, मतलब ये है। अब देखना ये 1 2, तो 1 है फिर 2, तो 1 को फिर नीचे बढ़ाएंगे,
और 2 से जोड़ देंगे, आ गया 2R, इसलिए अब देखिए 2 से 3 कनेक्ट है तो 2 इधर है ना, तो इसको अब ऐसे बनाओगे 2 से 3 कनेक्ट है, कितने का, R का, ये 2 की लाइन है ना, 2 की लाइन, तो 2 से 3 कनेक्ट है R का, इधर दिखाएंगे, ये पैरेलल के साथ नहीं है, क्यों, 2 3 है, 1 2 थोड़ी है, 1 2 होता तो उसको भी पैरेलल दिखाते। अब देखो 3 से नीचे का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ऐसे दिखा दीजिए R, फिर बैटरी कनेक्ट है, बैटरी दिखा दीजिए B0 का, फिर ये बैटरी का प्लेट ऐसा कि 1 से कनेक्ट हो गया, ये 1 की लाइन है, कनेक्ट कर दिया। अब तुम देखो ये जो क्वेश्चन पहले कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था वो क्वेश्चन तो ये बन गया, इसको इजी है भाई, ये तीनों किसमें है, पैरेलल, तो तुम पैरेलल का हेल्प ले लोगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ इस पूरे क्वेश्चन में बताने के लिए, पहले भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अच्छा एक चीज़ है जो आप अलग से ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ बता देता हूँ, आप अलग से नोट कर लेना, वो पैरेलल बताया नहीं था। अगर मान लो 2 रजिस्टर होते हैं सपोज पैरेलल में, अगर ये रजिस्टर R1 होता, ये रेजिस्टेंस R2 होता, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता R, वो सीधे इससे निकाल सकते हो, R1 R2 अपान R1 प्लस R2 से निकाल सकते हो अगर 2 रजिस्टर पैरेलल होते तो। निकालना बड़ा आसान है, क्या लिखोगे, 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, सिंप्लीफाई कर दो तो इतना आ जाएगा। 2 के लिए, 3 के लिए मत तो देना R1 R2 R3, गड़बड़ हो जाएगा, सिर्फ 2 के लिए होल्ड करेगा। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाना, दिखना आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसमें तुम याद रखोगे, वो याद रखोगे कि अगर मान लो 3 रजिस्टर हैं या 4 रजिस्टर है, मान लो ऐसे n रजिस्टर है, n रजिस्टर है n, और सारा रेजिस्टेंस इक्वल है, सारा रेजिस्टेंस इक्वल, और ये n टाइम्स है, तो जो R इक्वलेंट आएगा, R इक्वलेंट वो कुछ और नहीं R अपान n आता है। और देख सकते हो अगर मान लो n बार है तो R इक्वलेंट क्या लिखोगे, R इक्वलेंट 1 अपान R प्लस 1 अपान R प्लस अप टू डॉट 1 अपान R, ये n बार आएगा ना, n बार, तो जोड़ दो तो क्या आएगा n अपान R, R इक्वलेंट क्या हो गया, R अपान n, ये लिखा होगा। तो 2 के लिए आप इसको ध्यान रखेंगे, 2 कर रहा हूँ, अगर रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं, अगर रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं और आपस में पैरेलल हैं तो इक्विवेलेंट सीधे R अपान n से निकाल लेंगे, और 2 होंगे तो ऐसे, और दोनों इक्वल होते हैं, R और R इक्वल होता है, इक्विवेलेंट क्या आता है, R/2 इस फॉर्मूले से, और इस पर रख के देखो R/2 आएगा, R इंटू R, R प्लस R, तो 2R ऊपर R स्क्वायर, R सर कट गया, R/2। तुम समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ। तो 2 के लिए तो फिलहाल आपको याद रखना है कि 2 रजिस्टर पैरेलल है तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2, और अगर बहुत सारे रजिस्टर पैरेलल लेकिन वो सारे रजिस्टर इक्वल हैं, इक्वल रेजिस्टेंस R अपान कितने नंबर है डिवाइड कर दो, ठीक है। तो चलिए इससे मैं हटाता हूँ, इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करता हूँ। अच्छा तुम ये बताओ, ये 3 रजिस्टर पैरेलल है ना आपस में, तीनों के जगह पे तुम R इक्विवेलेंट ऐसे लिखोगा, 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखिए तो 1 अपान R इक्विवेलेंट के लिए तीनों को पैसे लगा सकते हो ना, 1 अपान R प्लस 1 अपान 2R प्लस 1 अपान 2R। तो देखो इससे क्या आएगा, इससे आएगा 1 अपान R प्लस ये 2 अपान 2R, ये 1 अपान R हो जाएगा, ये क्या आएगा 2 अपान R, तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया R/2। इतना करने की जरूरत नहीं थी, तो ऐसे ही समझ में आ रहा था। देखो कैसे, ये भी तरीका लगा रहा है भाई, ये 2R पैरेलल है तो दोनों इक्वल है, और 2 बार बोल रहा हूँ तो बाई 2, देखो 2R पैरेलल, तो इक्विवेलेंट क्या आ गया R, 2R/2, ये आ गया R, ये पूरा R इस R के साथ पैरेलल हुआ। देखो कैसे भाई, ये 2R पैरेलल है, तो आप क्या कर सकते हो, इनको हटा के एक सिंगल रजिस्टर लगा दो, कितने का R का, 2R पैरेलल तो R, ये दोनों फिर पैरेलल हो गए तो R पैरेलल तो R/2 हो गया। ऐसे सोचा जाता है। चलो ओरिजिनल क्वेश्चन में फिर हम बना दें, ये 2R ये 2R, तो मैंने क्या किया, ये 2R पैरेलल तो R, या इस R के साथ पैरेलल तो R/2। अच्छा ये पूरा जो R/2 है इसके साथ किस में है, सीरीज में, कैसे, इसके जगह पे एक सिंगल रजिस्टर लगाओगे ऐसे R/2 का, अब फिर इसको R दिखाओगे ऐसे, दिखा दो इनकी, इसके जगह पे सिंगल R/2 और ये R। अब देखो क्या ये दोनों
सीरीज में आ गया, आगे जो करंट इक्विवेलेंट होगा वही करंट इसमें होगा, सीरीज में आ गया। सीरीज में R1 प्लस R2 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे का जो इक्विवेलेंट है वो कितना है, R/2। भाई R/2 इस R के साथ सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R प्लस R/2। तो R प्लस R/2 इज 3R/2। और ये जो पूरा 3R/2 है वो इसके साथ सीरीज में आएगा। कैसे, करंट सेम जाएगा, इसको पूरे को हटा लो, एक सिंगल रजिस्टर लगा दो 3R/2 का। तो ये V0 का है, ये R है। अब जो करंट इसमें फ्लो करेगा क्या वही करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे? हाँ, अगर एकदम सेम करंट फ्लो कर रहा है तो ये रजिस्टर किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में हो गया तो R1 प्लस R2। इसका मतलब तुम ये कहोगे कि जो 3R/2 का रेजिस्टेंस आया है इसके साथ किस में हो गया, सीरीज में। तो जो R इक्विवेलेंट बनेगा, मान लो R1 है तो क्या लिखोगे, 3R/2 प्लस R, तो दिस इज 5R/2। तो इस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना ना, ये पूरे सिस्टम का R इक्विवेलेंट वो 5R/2 है। और इस EB है ना, EB कौन सा है? अच्छा, हमने ये लिखा था क्या? तो ये वाला अगर लिखोगे EB, तो अगर ये पॉइंट कौन सा था, ये था, ये पॉइंट B था ना, तो इसके बीच का लिखोगे तो 3R/2 बनेगा, क्योंकि तब इसको नहीं लेना है ना, सिर्फ इसको लेना है। तो इसको लेना है तो EB कौन सा था, ये वाला पॉइंट A यहाँ पे कहलाएगा, और B वाला पॉइंट कौन सा है, 3 पे है। तो इसके क्रॉस इक्विवेलेंट कितना था, 3R/2 था, तब नहीं सीरीज में आया था। तो RAB को इक्विवेलेंट क्या आएगा, आंसर इज 3R/2। अब कह रहा है करंट बताइए PQ में कितना फ्लो करेगा, PQ इसमें कितना करंट फ्लो करेगा बताना करना है। देखो यार, ये R इक्विवेलेंट निकाला पूरे सिस्टम का, तो मैं इसे क्या समझा सकता हूँ, एक नया सर्किट बना सकते हो इस पूरे को लेकर, जिसका R इक्विवेलेंट नेट हो 5R/2 और बैटरी कितने की है, V0 की। बैटरी V0 की, पूरे सिस्टम का R इक्विवेलेंट कितना है, इतना। आप कोई पूछे ये वाला करंट बताइए, ये वाला करंट I, ये करंट I, तो ये करंट I1 मान लो इसको। तो करंट I1 कुछ और नहीं आएगा, इस वोल्टेज को इस रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा V0 अपॉन 5R/2 बन गया I1। तो ये करंट I1 आ रहा है, तो ये कैसे आएगा देखना, ये करंट ऐसे आएगा I1, ऐसे करंट आएगा, ये तो V0 I1 है, तो ये करंट कितने के बराबर है, इसके बराबर है। I1 करंट ऐसे आएगा, जब I1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, I1 यहाँ पे आएगा, तो करंट इसमें से होके जाएगा, ऐसे होके जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है, अच्छा ये P है, ये Q है, और करंट ऐसे जा रहा है। जब करंट ऐसे जा रहा है तो कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। इसका मतलब करंट Q से P की तरफ जाएगा, Q से P की तरफ, क्योंकि ये P है ना, ये Q है, तो Q से P की तरफ जाएगा। तो करंट Q कहाँ, ये, तो Q से P की तरफ करंट ऐसे फ्लो करेगा, इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा बेसिकली। और ये करंट मान लो I3 है। अब I3 आपको निकालना बाकी है। डायरेक्शन क्या लिखोगे, डायरेक्शन लिखोगे Q से P लिखोगे ही। ये इनका पोटेंशियल आपस में इक्वल है, इनका आपस में इक्वल है, ये ज़्यादा पोटेंशियल होगा ना और ये कम पोटेंशियल होगा, तभी तो करंट हायर से लोअर फ्लो कर रहा है, तो Q से P फ्लो करेगा। लेकिन ये जो I1 करंट आया है वो बेसिकली इन तीनों में अलग अलग जाएगा ना, तीनों में अलग अलग जाएगा। तो क्वेश्चन है कैसे निकालें करंट। Q और P वाला क्या है, 2R रेजिस्टेंस है, 2R, ये 2R वाला रेजिस्टेंस है, तो इसमें करंट निकालना है तो पहले निकालना पड़ेगा। मैं कहा था ना कि पहला रजिस्टर में अगर करंट निकालना है तो पहले क्या करते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाए तो करंट निकाल लेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैंने क्या कहा था, R इक्विवेलेंट का हेल्प लेंगे। तो देखिए ये I1 करंट इसमें आ रहा है, इस पूरे सिस्टम का R इक्विवेलेंट क्या है, R/2 है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा पूरे इतने सिस्टम का 1 और 2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 1 और 2 के बीच का, वो करंट I, क्योंकि इस पूरे सिस्टम पे जब एक सिंगल रजिस्टर लगाओगे इतने का, और उसमें करंट I1 जा रहा है। तो ये जो करंट I1 है, ये जो करंट I1 आ रहा है वो इस पूरे का इक्विवेलेंट क्या है, R/2, उससे होके ना इस R में जा रहा है। तो इसको हटा के एक सिंगल रजिस्टर लगा दो तो करंट I1 इससे होके फिर इस R में जाएगा।
इसका मतलब ये हो गया कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सीधे किससे आएगा, करंट आई टू V0/5R और मल्टीप्लाई बाई इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना है, R/2 मल्टीप्लाई कर दो, तो R से R कटा, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया V0/5। इसका मतलब हो गया कि जो तीनों पैरेलल रजिस्टर है इनके एक क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V0/5 आएगा। और एक बार आपने अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया तो जो करंट आएगा I3 करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है I3 ऐसे, इस I3 की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस को 2R से भाग कर दो, डिवाइड कर दो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको इस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो V0/5। तो V0/5 को आप डिवाइड कर दो, रेजिस्टेंस कितना है 2R से, दिस वैल्यू इज V0/10 एंड दिस इज आंसर। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ब्रांच है PQ उसमें Q से P की तरफ जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू इतनी होगी। रियल क्वेश्चन ही है बट इसको सॉल्व किया जा रहा है इसके सहायता से। तो क्वेश्चन में लिखा गया होता कि करंट Q से P फ्लो करेगा कि P से Q फ्लो करेगा, आप क्या बताएंगे, Q से P फ्लो करेगा। और इस रियल क्वेश्चन में किधर, राइट से लेफ्ट कि लेफ्ट से राइट, आप कहेंगे सर राइट से लेफ्ट फ्लो करेगा। इससे नहीं समझना है क्योंकि रियल क्वेश्चन ही है तो इसमें आंसर करना है ना। तो मैंने आंसर निकाल लिया सेकेंड का और फर्स्ट का। तो अगर ऐसा क्वेश्चन देता है और आपसे पूछता है कि R इक्विवेलेंट बताइए तो भी आप निकाल सकते हो, किस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है आप ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक बेसिक थ्योरी में आपको बता दो जो आपको ध्यान रखना है। मान लो एक रजिस्टर है या रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, सीरीज में है, ध्यान रखना सीरीज में है, तो अगर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल एग्जैक्टली इक्वल, नंबर सेम दे दिया, मतलब इसका और इसका पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम है, बीच में से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बीच में से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसका और इसका पोटेंशियल सेम है तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा I, दिस I मस्ट बी 0। ये आपको ध्यान रखना कि अगर इसका पोटेंशियल 1 है और इसका भी 1 है तो इससे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा अगर बीच में से कोई कनेक्शंस नहीं है तो, क्योंकि पोटेंशियल अगर इसका इक्वल हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो 0 बराबर I × R। अब R तो 0 नहीं है, R इक्विवेलेंट तो R और R1 R2 होगा तो R1 + R2 हो जाएगा, R इक्विवेलेंट डिवाइड कर दो तो I तो 0 आ गया। तो कहीं भी अगर ऐसा डायग्राम दिखे और यहाँ का पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल इक्वल हो तो आप क्या कहेंगे, करंट 0। तो आप लिख सकते हैं इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ रजिस्टर इज 0, दिस मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रजिस्टर विल बी 0। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, अगर मान लो ऐसा होता है लेकिन इसमें सपोज करो यहाँ से भी कनेक्शन है, ऐसे कहीं से कनेक्शन बना हुआ ऐसे, या रजिस्टर हो या ना फर्क नहीं पड़ता, इसका पोटेंशियल 1 है, इसका पोटेंशियल लेट्स 2 है, इसका पोटेंशियल मान लो, मतलब यहाँ से एक ब्रांच ऐसे लगा था, सपोज करो ये 1 है, एक ब्रांच ऐसे लगाओ, मतलब ये भी ब्रांच ना ऐसे ही होगा इस तरीके से। तो इसको 1 दिया, इसको 1 दिया तो इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो इसका नंबर 1 है तो इसका भी नंबर क्या होगा 1। अब इसका नंबर चेंज कर लिया 2। अब देखो ये 1 है, ये 1 है, तो तुम नहीं कर सकते हो कि सर इससे करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि इसका नंबर 2 है, बिकॉज ऑफ इधर से ब्रांच आ रही है, इधर से ब्रांच आ रही है, तो हो सकता है इधर से करंट आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अगर ये 2 है ये 1, तो ये जरूर कर सकते हो कि अगर मान लो 1 2 से कम है तो 1 इधर भी 2 से कम होगा, तो ये 2 अगर हायर पोटेंशियल है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, और 2 अगर 1 से कम है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो अगर 2 1 से ज़्यादा है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो इस वाले में करंट ऐसे फ्लो करेगा क्योंकि 2 1 से ज़्यादा तो ऐसे। इसका भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें इस करंट को I1 को, इसको I2 को, और इधर से करंट I3 आएगा, तब ऐसे I3 आएगा जो कि इधर जाएगा इधर जाएगा। तो इसमें I1 को जरूरी नहीं कि तुम कहोगे 0 है, और I2 को जरूरी नहीं कि तुम कहोगे 0 है, I3 को जरूरी नहीं कहोगे 0 है, बट यहाँ पे तुम हर हाल में कह सकते हो 0 है। तो ये जो डायग्राम आपको याद रखना है। ठीक है, ये डायग्राम बता रहा है कि किसी टर्मिनल रजिस्टर के टर्मिनल का पोटेंशियल ड्रॉप 0 है तो उससे करंट फ्लो नहीं करेगा, और ये बता रहा है कि इसके बीच का 0 है, न कि इसके बीच का, क्योंकि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और आ गया तो करंट फ्लो करवा देगा। तो इसीलिए ये बीच से लग गया, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इसमें क्या है
रेजिस्टेंस R 2R 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 R 3R, और एक कंडक्टिंग वायर है जो कि ऐसे होके यहाँ पे आता है और ये ऐसे होके यहाँ तक आता है। तो पूछ रहा है कि A और B के क्रॉस R इक्विवेलेंट बताइए, R इक्विवेलेंट बताइए। तो देखो क्या करते हैं, अब डायग्राम बड़ा अजीब से लग रहा है, तो ऐसे डायग्राम को हम लोग सेम पोटेंशियल मेथड से सॉल्व किया, यूज़ करेंगे सेम पोटेंशियल मेथड, नंबरिंग करेंगे। इसको नंबर 1 दो तो यहाँ से आता क्या आएगा 1, बट रजिस्टर आ गया तो चेंज हो गया तो नंबर 2 दे दो, तो ये 2 तो यहाँ तक क्या आएगा 2, और यहाँ तक ये पूरा 2 आएगा। अब तुम एक चीज़ देखना, ये 2 बीच से कोई करेक्शन नहीं है, इसका मतलब इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, ये हमारे पहले डायग्राम को गवर्न कर रहा है। ये देखो ये 1 बट बीच में ये वायर लग गया, तो इसमें करंट 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि बीच में लग गया, ये हमारा दूसरा डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चूंकि इतना कंफर्म है कि ये 2 और ये 2 है, तो इससे करंट नहीं फ्लो करना है। तो जब रजिस्टर से करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो वहाँ पे क्या कर रहा है, उसको हटा दो। करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है तो क्या कर रहा है, हटाओ उसको, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, हटा दिए। अब बन गया डायग्राम ये। अब एक और बात है, ये 1 2 है, ये 2 1 है, ये 1 2 है, 1 2 2 1 1 2 2 1, ये तो पैरेलल होता है। इसका मतलब ये रजिस्टर ये और ये तीनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो अब सर्किट को दूसरे तरीके से बना लीजिए, एक सिंपल सर्किट बनाने का फायदा होता है, क्वेश्चन को जल्दी हैंडल करते हैं। तो ये 1 2, इधर दिखाएंगे 1, इधर दिखाएंगे 2, तो 1 2, फिर 2 और इस पर क्या लिखेंगे 2R, फिर 2 1, तो 2 को नीचे बढ़ाएंगे 1 से मिला देंगे 1 2, फिर 1 2, 1 को नीचे फिर 2 से मिला दिया, कितने का 2R का। तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, और ये तो 2 है और 2 से सीधे B कनेक्ट है, तो 2 से सीधे B कनेक्ट है, ये 2 पूरा का पूरा 2 है, B कनेक्ट हो गया। ये 1 से A के बीच में R है, तो 1 है, पैरेलल नहीं है इसलिए नीचे नहीं दिखाया, ये दिखा दिया। अब A और B के बीच में पूछ रहे, तो बैटरी आपको ऐसे लगानी थी एक तरह से, देखिए। तो अब तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया ना भाई, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं भाई, तीनों ही इसके साथ क्या है, सीरीज में। आ गया आंसर। तो अगर ये तीनों पैरेलल हैं तो R इक्वल क्या आएगा, 2R बराबर है ना, तो 2R/3 प्लस ये पूरा इसके साथ किस में आएगा, सीरीज में। समझ रहे ना क्यों भाई, इसको हटा दो और इसके एक सिंगल रजिस्टर लगा दो ऐसा, तो देखो वो इसके साथ सीरीज में। तो क्या लिखोगे R, एंड दिस इज R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। The answer is 5R/3 and this is R equivalent between A and B and this is answers। बात समझ में आई मैंने क्या किया, ठीक है। ऐसी कुछ और क्वेश्चन करें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा है, ये 4 ohm 8 ohm 4 ohm 8 ohm 5 ohm 1 ohm 10 volts सर्किट है। कह रहा है फाइंड करंट इन 4 ohm रजिस्टर। इसको 4 ohm, इसको ये वाला 4 ohm मतलब ना ये रजिस्टर मान लो A है, फाइंड करंट इन 4 ohm रजिस्टर A, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है मैं ये जानना चाहता हूँ। तो देखिए अगर आप किरचॉफ हेल्प लोगे तो टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि 3 सर्किट है, 1 2 3 अननोन बनेंगे, 3 इक्वेशन सॉल्व करो, टाइम बहुत लगेगा। तो मैं इक्विवेलेंट का हेल्प लेने जा रहा हूँ। अच्छा इसके लिए अगर तुम ऐसे देखो कि ये किस में है, तो पता ही चलेगा सीरीज की पैरेलल है, ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि इसको पैरेलल बोल नहीं सकते, बीच में पड़ा हुआ है। पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने हो ना, हमेशा सीरीज पैरेलल देखने के लिए बैक साइड देखते हैं, बैक साइड से। इधर बैटरी है, एकदम उल्टे साइड से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपको अंडरलाइन है, एक तरह से हिंट है, इसको लिख लो। टू वॉच resistors are parallel or in series, always move from back side, underline always move from back side, ठीक है। तो देखिए हम लोग इधर से मूव करेंगे। अच्छा ये 4 ohm क्या ये सीरीज में है? हाँ, क्योंकि जो करंट इसमें वही करंट इसमें, तो ये सीरीज में। अगर ये सीरीज में है तो दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा 8। अच्छा ये 8 इसके साथ पैरेलल है, समझ रहे हो कैसे भाई, इसको अगर 1 नंबर दोगे तो इसको 2 नंबर दोगे। देखो ये 1 2, ये भी 1 2 आ गया ना, ये इसके साथ पैरेलल 1 2 1 2। इसका मतलब अगर ये 4 ohm 8 ohm हो गया और 8 ohm इसके साथ पैरेलल है, इक्विवेलेंट क्या आएगा 4 ohm। अच्छा ये पूरा 4 ohm आ गया, मतलब इस तीनों का इक्विवेलेंट 4 ohm हुआ। कैसे?
और ये सीरीज में तो 8 ओम, और ये इस 8 के साथ पैरेलल, तो 8 8 पैरेलल तो 4, तो ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंट 4 ओम हो गया। तो तुम चाहो तो इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो, इस तरीके से। इसको ऐसे रहने दो 5 ओम को, इसको 10 वोल्ट को ऐसे रहने दो, ये 8 ओम है, इसको ऐसे रहने दो, 1 ओम को ऐसे रहने दो, इसको और ऊपर बना दें, वन ओम, ये 8 ओम बन गया। अब ये 8 ओम बनाना। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट आपने क्या बनाया था, 4 आया था ना, 4 4 8 और 8 8 पैरेलल तो 4। तो ये 1 है और इस 1 2 से कनेक्ट है, और इधर कितना है 4 ओम, ये कितना है 4 ओम, और 2 ये है ना आपका पॉइंट, 2 ये है, और 1 और 2 के बीच में ये 1 है आपका। तो इसके बीच में एक्चुअल में ये पूरा पूरा लगा हुआ है, कितने का 4 ओम का। अब देखिए क्या ये और ये आपस में सीरीज में है, हाँ, ये जो करंट है इससे वही करंट है इससे, तो ये 4 4 8, ये पूरा पूरा 8 हो गया। अच्छा, इसका मतलब इस डायग्राम को तुम दोबारा ऐसे बना सकते हो, इसको ऐसे ही रहने दो, 10 वोल्ट का, ये किसका है 5 ओम का है, ये कितना 1 ओम, और ये कितना 8 ओम, और ये 4 4 8, ये 1 है ना, ये 2 है, तो इसको आप ऐसे बढ़ा के ऐसे लिख लो। क्यों, देखो ये अगर इसको तुम ये 4 4 सीरीज में है ना, ये 2 नहीं होगा, ये 0.3 होगा ना, अगर 2 इसको बोला है तो 3 हो गया। ये 1 3 है, ये भी देखो 1 3 है पूरा, 1 3 1 2 को भूल जाओ 1 3, तो 4 4 8 लगा के 1 और 3 किसमें लगा दिया। बात समझ रहा मैंने क्या किया, सीरीज में है ना, तो इसके जगह पे सिंगल रजिस्टर लगा सकते हो, आगे इतना। अच्छा, ये पैरेलल है, तो 8 और 8 4 पैरेलल है, मतलब इस डायग्राम को तुम दोबारा ऐसे बना सकते हो, ऐसे बैटरी दिखाओ 10 वोल्ट की, इधर 5 ओम, और इसके जगह पे 8 8 की जगह पे 4 ओम, और एक सिंगल रेजिस्टेंस 1 ओम दिखा सकते हो। तो ये 1 ये 3 है, ये 1 है और ये 3 है। अब देखते रहना, ये 5 ये 4 और 1 इधर सब सीरीज में आ गया, जो करंट इसमें वही करंट इसमें वही करंट इसमें, सब सीरीज में आ गया। कोई पूछे इक्विवेलेंट तो 10 आएगा, कैसे 5 4 9 1 10 सीरीज में 10 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गया। तो इसके अक्रॉस कोई पूछता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हम आंसर क्या बताते हैं 10 ओम। आप कोई पूछे कि इस बैटरी से कितना करंट फ्लो करेगा, बैटरी से करंट, अगर ये करंट I1 है तो आप I1 को क्या लिखेंगे, I1 को पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट, और टोटल इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 10 ओम से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया, 1 एम्पियर। तो ये करंट आपको मिल गया 1 एम्पियर्स। ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम, और ये आपको दिख रहा है ना, आप उसको देख सकते हैं, देखिए ये है 1 एम्पियर का। अब आपको क्या करना है, देखिए तो इससे करंट अगर 1 एम्पियर जा रहा है, 1 एम्पियर मतलब ये करंट इससे 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ऐसे 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ऐसे 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर है, तो 5 ओम से होते हुए 1 एम्पियर जाएगा। लेकिन ये 8 ये तो बराबर बांट जाएगा ना, रेजिस्टेंस बराबर तो बराबर बढ़ जाएगा, तो इसमें करंट क्या फ्लो करेगा 1/2, इसमें क्या फ्लो करेगा 1/2। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग होता तो मैं क्या करता, इस इक्विवेलेंट के साथ से पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेता, अब पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया तो करंट निकाल लेता। तो 1 3 से करंट 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर। तो हम इस डायग्राम में आएंगे। अच्छा, ये 8 ओम, ये 8 ओम है, इससे करंट क्या फ्लो करेगा 1/2 एम्पियर, इससे कितना फ्लो कर रहा था 1/2 एम्पियर, ये 1/2 एम्पियर है, देखो ये तो 8 वाला है 1/2 एम्पियर। अभी 1 2 है, तो ये 1 है और ये 2 है, तो एक तो 1 2 ये है, एक 1 2 ये है, तो ये वाला ये था 4 4 8 है ना, 4 4 8 ये तो डायग्राम है, ये वाला 8 ये है, और ये 4 4 8 और 8 पैरेलल तो 4 बना था। ये वाला पूरा पूरा 4 है ना, ये 4 बस ये है, ये 4 तो नीचे वाला है, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये जो करंट 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, वो इसमें आ रहा है, मतलब इसके इक्विवेलेंट में जा रहा है। तो इधर से जो करंट आया है, ये करंट कितना था 1 एम्पियर था, 1 एम्पियर, इधर 1/2 इधर 1/2, तो इधर से करंट क्या फ्लो कर रहा था 1 एम्पियर, ये तो 1 एम्पियर है, तो इसमें कितना आ गया 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर बच गया 1/2 इधर जाने का।
मतलब अगर ये 1 आ रहा है इधर 1/2 तो बाकी इस 2 भाग में बटेगा। अच्छा ये 8 है, ये 4 तो ये भी तो 8 बन गया 8। अगर ये भी 8 बन गया तो ये पूरा 8 ये पूरा 8, तो रेजिस्टेंस बराबर है, तो करंट एक बार फिर क्या होगा इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये 1/2 है तो बाकी 1/2 इन दोनों में जाएगा, मतलब इसमें क्या जाएगा 1/4, इसमें क्या जाएगा 1/4 एम्पियर। तो कोई पूछे कि इस 4 ओम इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, तो आंसर इज 1/4 एम्पियर। हम क्या करेंगे आंसर 1/4 एम्पियर आ गया आंसर। ठीक है। अच्छा इतना मैं समझाने के लिखा, अदरवाइज़ मैं चाहता हूँ तो मैं जल्दी जल्दी बता सकता था। कैसे भाई, इक्विवेलेंट कैसे निकालता है, ऐसे करता है 4 सीरीज में, तो इक्विवेलेंट 8, ये 8 इस 8 के साथ पैरेलल इक्विवेलेंट 4, ये पूरा 4 इस 4 के साथ सीरीज में इक्विवेलेंट 8, ये पूरा 8 इसके साथ पैरेलल इक्विवेलेंट 4, ये 4 ये पूरा ये और ये सीरीज में, तो 5 4 9 1 10, तो पूरा इक्विवेलेंट 10 आ गया। अब पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट, तो करंट क्या फ्लो करेगा 1 एम्पियर, तो इससे करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर, तो इससे 1 एम्पियर लिखा था। फिर कहा था चूँकि ये 8 है और ये पूरा सिस्टम का 8 है, तो इधर 1/2 जाएगा, तो बाकी इन दोनों में बटेगा, तो 1/2 इसमें भी इन दोनों को मिला के जाएगा। लेकिन ये भी 8 तो इसमें 1/4 इसमें 1/4, फिर ये 1/4 मिलके दोनों इसमें आएंगे कितना 1/2, और इधर से कितना आएगा 1/2, और दोनों मिलके इसमें क्या देंगे 1, फिर 1 1 हो गया सर्किट सॉल्व। तो हम इस तरीके से इक्विवेलेंट की हेल्प से क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा है, एक बैटरी है 120 वोल्ट का, ये 30 20 10 20 10 10 कह रहा है कि बताइए वायर AB से कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, हम लोग एक बार फिर बैक कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये 10 आपस में सीरीज में, तो इक्विवेलेंट क्या लिखोगे 20, ये पूरा 20 इसके साथ पैरेलल इक्विवेलेंट 40, ये पूरा 40 इस नहीं पैरेलल तो 10 आएगा ना भाई, ये 10 20 पैरेलल पे /2 होता है, तो कितना आएगा 10, ये पूरा 10 इस 10 के साथ सीरीज में, तो 20, ये पूरा 20 इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है, तो 10, ये पूरा 10 इस 30 के साथ सीरीज में, तो 40, तो आर इक्विवेलेंट सर्किट का 40 हो गया। इससे जो करंट फ्लो करेगा अगर I है तो I इज़ 120 डिवाइड बाई 40 3 एम्पियर। बट ये करंट इस बैटरी से फ्लो करेगा, क्योंकि आर इक्विवेलेंट आपने इसके क्रॉस निकाला, क्योंकि उसी के क्रॉस आपको क्या पता था पोटेंशियल डिफरेंस पता था। तो अगर ये 3 एम्पियर है तो आप ऐसे 3 एम्पियर दिखाएंगे, फिर 3 एम्पियर यहाँ पर आएगा। अच्छा ये 20 है और इस पूरे का इक्विवेलेंट भी तो 20 ही आया था, तो अगर ये पैरेलल है आपस में इसके साथ और टोटल 3 एम्पियर है और 2 भाग में बटना है और ये 20 और पूरा 20 है, तो करंट इक्वल डिवाइड हो जाएगा, तो करंट इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 एम्पियर इससे क्या फ्लो करेगा 3/2 एम्पियर, इससे भी 3/2 एम्पियर। अच्छा ये 3/2 एम्पियर जाएगा, फिर इसमें बटेगा, चूँकि ये 20 और ये भी 20 है कि 10 10 20, ये 20 तो 3/2 करंट 2 भाग में बढ़ जाएगा, फिर बनेगा 3/4, ये भी क्या बनेगा 3/4। कोई पूछे ब्रांच AB से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट थ्रू ब्रांच AB इज 3/4 आ गया 3/4। और कोई पूछे AB का पोटेंशियल ड्रॉप कितना AB का, इट इज़ I × R, तो 3/4 इंटू ये वाला रेजिस्टेंस 20, इट इज़ 15 वोल्ट। तो आंसर तो वैसे करंट है तो 3/4 एम्पियर आ गया। और कोई पूछता है कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप, तो आंसर 15 वोल्ट। गॉट इट। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट बताइए। और सर्किट में देखो बड़ा अजीब सा है कनेक्शन, ये सीधे एक कंडक्टिंग वायर लग गया, फिर एक कंडक्टिंग वायर यहाँ से उठा ऐसे ऊपर से होकर यहाँ पे लग गया, फिर अजीब कुछ नहीं समझ में आ रहा, कैसे क्या करना है नहीं समझ में आ रहा। जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन ना समझ में आए कि सीरीज है कि पैरेलल है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो बनाने वाला बस यही सोच के इन जनरल बनाता है कि आपको क्या लगाना है, सेम पोटेंशियल मेथड लगाना है। रिपीट कर रहा हूँ, लिखो तो इस लाइन को, हिंट है हिंट। इफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस आर नॉट क्लियर, देन टू सॉल्व क्वेश्चन टेक द हेल्प ऑफ सेम पोटेंशियल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, नहीं समझ आ रहा कि सीरीज है कि पैरेलल, कुछ नहीं समझ आ रहा। ये सीरीज में, फिर ये किसके साथ पैरेलल, पल्ले नहीं पड़ रहा, तो क्या करते हैं सेम पोटेंशियल मेथड का हेल्प लेते हैं, नंबरिंग करते हैं।
इसको नंबर 1 दे दो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। 1 दिया तो पूरा कंडक्टिंग वायर है तो यहाँ तक 1 आएगा। अच्छा इसको नंबर 2 दे दो क्योंकि बीच में रजिस्टर्स हैं, इसको नंबर 2 दे दिया। इसको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट सीरीज में आ रहा है, तो लिख लेंगे 10 10 20। इसको 2 दे दिया, फिर 2 ऐसे घूम के यहाँ तक आएगा, दिस इज 2। इसलिए आप देखो तुम्हें एक बात तो था बहुत समझ आ गई, अरे यार 1 2, हाँ यार ये 1 2, हाँ ये 1 2, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व होना है सेम पोटेंशियल का हेल्प लोगे, मतलब नंबरिंग करना शुरू कर दोगे। तो देखो बताता हूँ, ये 10 सीरीज में इक्विवेलेंट क्या दिखाओगे 20, ये 20 है 30 सीरीज में इक्विवेलेंट क्या दिखाओगे 50, ये 10 सीरीज में इक्विवेलेंट क्या दिखाओगे 20। अब देखो, अब इसको 1 2 1 2 1 2, अब दूसरा डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए, इजी समझने के लिए। तो इधर 1 दिखा दिया, इधर 2 दिखा दिया, 1 इधर 2, अब 1 2 के बीच में 20, 1 2 के बीच में 20, फिर इस 1 और 2 के बीच में 50, फिर इस 1 और 2 के बीच में 20। अब देखिए इधर 1 है, अब 1 से 2 ओम का रजिस्टर और ए लगा दिया, इसको 20 लिख लो यार, तो ये कैलकुलेशन सही हो। 1 और 1 बीच में 20 है तो 1 को आगे बढ़ा दो क्योंकि पैरेलल तो है नहीं, इसको 20 दिखा दो, इधर ए दिखा दो। अच्छा 2 से कौन कनेक्ट है, बी, डायरेक्ट 2 से बी, तो 2 को बी मान लो। अब पूछा क्या, ए और बी के क्रॉस, ए और बी के क्रॉस, तो तीनों किस में आ गए पैरेलल, इसके साथ सीरीज में आ जाएगा आंसर। देखो कैसे, ये 20 पैरेलल, इक्वल क्या आएगा 10, और ये 10 ये 50 पैरेलल, तो 10 × 50 डिवाइड बाई 10 + 50, तो वैल्यू क्या आएगी 50 बाई 500/60 आएगा, तो 50/6 बन जाएगा। अब 50/6 को लिख सकते हो कितना 25/3। अब ये 25/3 इसके साथ सीरीज में क्या लिखोगे 20 + 25/3, देन 60 और 25, इट इज 85/3 होगा, एंड दिस इज आंसर्स। व्हाट इट। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये पूरा सर्किट है तो इसमें और ये बैटरी लगी है V0 का, तो टोटल कितना हीट डेवलप होगा। अब देखो जितना समझ में आएगा तुम उतना लिख लो, और कुछ नहीं, ये तो सही से देखो तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग तो है ही है, डायग्राम समझ में नहीं आ रहा, तो नंबरिंग करो ना, जब भी नहीं तो नंबरिंग करो। इसको 1 दो, यहाँ तक 1, यहाँ तक 1, यहाँ तक 1, फिर रेजिस्टेंस आ गया 2 दे दो, फिर ये चल रहा है 2 यहाँ तक, चलो कोई रजिस्टर नहीं है, ठीक है, और इसको अपने मन से 3 बना। अब तुम एक बार देखना तो ये 1 2 ये 1 2 क्या पैरेलल हुआ, पैरेलल हुआ तो इक्विवेलेंट क्या आएगा R/2, सीधे लिख लो R/2। अच्छा ये 1 2 है, ये भी 1 2 है, ये भी दोनों पैरेलल हुए, क्या आएगा R × R/2 डिवाइड बाई R + R/2, तो दिस इज R/3 आ जाएगा, क्योंकि R/3 बनेगा, तो इसका इक्विवेलेंट R/3, मतलब इसके जगह पे हटा के तुम क्या लगा सकते हो R/3, ये 1 2 ये भी 1 2, अच्छा ये भी पैरेलल हो गया, गुड, R × R/3 डिवाइड बाई R + R/3, तो दिस इज R/4, इसके जगह पे क्या लगा सकते हो R/4, ये 1 था ये 2 था। अब देखिए ये दोनों पैरेलल 2 3 2 3 पैरेलल, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा R/2, इसलिए। अच्छा ये सीरीज में तो R/2 + R/4 कितना आएगा 3R/4, 2 to मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, इसके जगह पे 3R/4। अच्छा ये पैरेलल तो क्या लिखोगे पैरेलल होगा तो R × 3R/4 डिवाइड बाई R + 3R/4, तो इससे क्या आएगा 3R/4 3 7 बन जाएगा। इस पूरे का इक्विवेलेंट क्या आ गया, पूरे का इक्विवेलेंट आ गया 3R/7। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया, तो आपको पता है एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया तो इससे करंट क्या फ्लो करेगा, करंट आई, पोटेंशियल V0 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R/7, करंट आ गया। तो कोई पूछे हीट कितना डेवलप होगा, रेट ऑफ हीट डेवलप, टोटल रेट ऑफ हीट डेवलप, हीट डेवलप का रेट क्या होता है dH/dt, इट इज I² R, तो I किसके बराबर है, इसके 7 V0/3R का होल स्क्वायर, और R इक्विवेलेंट कितना है
3r/7। सॉल्व कर दो, आ गया आंसर। बात समझ में आई? तो ऐसे जितने प्रॉब्लम मॉड्यूल में होंगे आप अटेम्प्ट करिएगा। कल पढ़ेंगे हम लोग वेटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन और आगे इन्वर्स सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री।